बहुओं से भरा ससुराल। एक छोटे से शहर में निर्मला अपने बेटे तरुण के साथ रहा करती थी। तरुण की अच्छी जॉब थी और वो ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। उनके छोटे से परिवार में एक बहू के सिवा किसी चीज की कमी नहीं थी और निर्मला का ये सपना था कि काश जल्दी से उसके बेटे की शादी हो जाए और उसे एक बहू मिल जाए। नमस्ते निर्मला जी, मेरा नाम सुषमा है और ये मेरी बेटी कविता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छे संस्कारों वाली है। मुझे लगता है ये आपकी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगी। तरुण ने कविता को ध्यान से देखा पर उसे कविता में कोई खास बात नजर नहीं आई। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए। मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो दोनों थोड़ी निराश होकर चली गई। उनके जाने के बाद निर्मला ने तरुण को घूरते हुए कहा, तुझे कोई भी लड़की पसंद क्यों नहीं आती? एक अच्छी लड़की मिल रही थी, तूने उससे भी मना कर दिया। माँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन साथी मुझे पूरी तरह से समझे और हम दोनों के बीच में एक मजबूत बंधन हो। अरे तो फिर तू खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेता अपने पसंद की लड़की? ढूंढ लूंगा माँ, ढूंढ लूंगा। पता नहीं कब ढूंढ लेगा, मेरे मरने के बाद ढूंढेगा क्या? अरे माँ, कितना मेलोड्रामा करती हो तुम, हाँ? निर्मला एक दिन बाहर से घर आई और बहुत उदास होकर बैठ गई। तरुण ने अपनी माँ को ऐसे उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों? निर्मला ने नाराजगी में कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। तरुण ने फिर से पूछा, माँ कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? तो नहीं समझेगा बेटा, पूरे मोहल्ले में सबके घर में बहू है, बस हमारे घर नहीं है। माँ, फिर से वही बहू वाला राग मत छेड़ो ना। नहीं तरुण, सच में यामिनी के बहू तानिया आज उसकी कितनी मदद कर रही थी। लीलावती के बहू टीना उसे मंदिर लेकर गई थी और गौरी, सिया, सबकी बहुएं कितनी अच्छी है। माँ, मैं समझता हूँ, मैं जल्दी कोई अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा, कहा तो है मैंने। अगर बहू होती तो मैं भी अपने दोस्तों को गर्व से कह सकती, मेरी बहू ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया। तेरे पापा के बाद तू ही मेरा सब कुछ है बेटा, अब बस एक बहू चाहिए मुझे। माँ, आप ना बहुत मेलोड्रामा करती हैं। ड्रामा नहीं है बेटा, ये दिल की बात है। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी तुम्हारे लिए एक बहू लेकर आऊँगा। देख तरुण, तेरे वादे पर भरोसा करती हूँ, बस अब और देर मत करियो। तरुण ने वादा तो किया लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलकर घर आया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। निर्मला ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो? माँ, दोस्तों से मिलकर आ रहा हूँ, बहुत मजा आया। ये नहीं हो रहा कि शादी के लिए लड़की ढूंढ ले, बस दोस्तों के साथ घूम रहा है। मैं यहाँ घर में सड़ती रहती हूँ अकेली और तुझे मौज मस्ती सूझ रही है। माँ, आपको बहू का इतना ही शौक है तो जब तक मेरी शादी नहीं हो रही तब तक दूसरों के घर जाओ और उनकी बहुओं से बात करो, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बेटा, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। मुझे भी तेरे लिए एक अच्छी बहू चाहिए जो तुझे समझ सके और हमारे घर को खुशियों से भर दे। माँ, मैं समझता हूँ, पर आप भी तो समझो कि ये सब जल्दी नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, पर जो आपका दबाव है उससे चीज़ें और मुश्किल हो रही हैं। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी कि तुझ पर ज़्यादा दबाव ना डालूं, लेकिन जल्दी ही कोई अच्छी खबर सुनना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही कुछ अच्छा होगा, आप बस थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन निर्मला ने सोचा कि वो अब अपना समय पसार करने के लिए दूसरों के घर जाकर उनकी बहुओं से मिलेगी। उसे सबसे पहले अपनी पड़ोसन लीलावती के घर जाने का फैसला लिया। अरे निर्मला बहन, आओ आओ। नमस्ते लीलावती जी, सोचा कि आज आपसे और आपकी बहू से मिलकर थोड़ा समय बिताओ। हाँ हाँ ज़रूर, ये मेरी बहू है टीना। नमस्ते आंटी जी। निर्मला ने टीना को ध्यान से देखा। वो बहुत सजी संवरी और संस्कारी नजर आ रही थी। काश मेरी भी ऐसी बहू होती। आंटी जी, आप कुछ चाय या कॉफ़ी लेंगी? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी देर आपसे बात करने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। आप हमारे घर ज़्यादा आती नहीं, आपको आना चाहिए। हाँ बेटा, अब आऊँगी। वैसे तुम क्या करती हो? आंटी जी, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और घर के सारे काम भी संभालती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, तुम तो सब कुछ मैनेज कर लेती हो। धन्यवाद आंटी जी, ये सब घर वालों के प्यार और सहयोग से ही संभव हो पाता है। फ़िलहाल आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा मेहनत मत करना। टीना रसोई में गई और चाय बनानी शुरू की। थोड़ी देर बाद जब वो चाय लेकर आ रही थी तो गलती से उसका हाथ फिसल गया और चाय का कप गिरकर टूट गया। टीना, तुमसे एक चाय का कप भी ठीक से नहीं संभलता। कितनी बार कहा है कि काम में ध्यान लगाया करो।
अरे लीलावती, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इंसान से गलती हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निर्मला ये तो हमेशा ऐसा ही करती है, हर बार कुछ ना कुछ गिरा देती है। जब तुम काम करती थी तब क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? हम सभी से गलती होती है, इसे समझाओ पर इतने ज़ोर से मत डांटो। धन्यवाद आंटी जी। अरे बेटा चिंता मत करो, गलती सबसे होती है। तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो और यही सबसे महत्वपूर्ण है। निर्मला लीलावती के घर से लौटकर घर आई और तरुण को देखते ही सारी बात बताने लगी। तरुण, आज मैंने लीलावती की बहू टीना को देखा और एक तो नहीं प्यारी और मेहनती लड़की है, लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई और लीलावती ने तो उसे बहुत डांट दिया। माँ, ये तो होता रहता है, काम करते समय छोटी मोटी गलतियाँ तो हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मैंने लीलावती को समझाया कि इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं तो उसे कभी नहीं डांटूंगी। मुझे याद है जब मैं भी बहू थी तो मुझसे भी गलतियाँ होती थी और मुझे भी डांट पड़ती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी ऐसा महसूस करे। माँ, आप अभी समझ नहीं रही हो। बहू को भी परिवार के नियम और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ती है। अरे नहीं बेटा, मैं तो अपनी बहू को प्यार और समझदारी से ही समझाऊंगी, उसे डांटूंगी नहीं कभी। माँ, आप ऐसा सोच रही हो क्योंकि आपने अभी तक इसे अनुभव नहीं किया। जब बहू आएगी तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें संतुलित करनी होती है। तुम जो भी कहो तरुण, पर मैं अपनी बहू के साथ प्यार और आदर से ही पेश आऊंगी। मैंने बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी वो सब सहना पड़े। ठीक है माँ, जब बहू आएगी तब देख लेंगे, लेकिन अभी आप बस खुश रहो और उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। फिर निर्मला एक दिन अपनी देवरानी शांति के घर पहुंची। अरे दीदी, आइए आइए, अंदर आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। हाँ शांति, सोचा आज तुमसे और तुम्हारी बहुओं से मिलकर थोड़ा समय बिताऊं। तुम्हारे घर में तो 3 बहुएं हैं, तुम्हें तो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता होगा। तुम भी मेरे घर आ जाया करो ना कभी कभी। दीदी आप क्या जाने, 3 बहुओं से ढंग का काम नहीं होता, मुझे ही घर में रुकना पड़ता है, वरना जाने क्या हो जाए। इसी दौरान शांति की तीनों बहुएं प्रिया, रश्मि और अवंतिका रसोई में काम कर रही थी। शांति को कुछ याद आया और वो चिल्लाने लगी। प्रिया, तुम छत से अचार उतार कर लाई थी कि नहीं? सॉरी माँ जी, भूल गई। शांति, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों चिल्ला रही है? इंसान से गलती हो जाती है। अरे दीदी, रात बारिश हुई थी, सारा अचार बर्बाद हो गया होगा। ये तीनों है ही ऐसी, कुछ नहीं याद रहता इन लोगों को। अच्छा, और तुम? क्या तुम सारा दिन बैठकर इन्हें सिर्फ डांटती रहती हो? क्या तुम्हें अपने समय की याद नहीं आती जब तुम भी काम में गलती करती थी? और अगर तुम्हारी सास भी तुम्हें ऐसे ही डांटती तो तुम्हें कैसा लगता? दीदी आप समझ नहीं रही है, इन्हें सिखाना पड़ता है। सिखाना और चिल्लाना 2 अलग बातें हैं शांति। तुम्हें इनकी गलतियों को समझाना चाहिए, ना कि हर छोटी मोटी बात पर डांटते रहना। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं घर का सारा काम संभालती हैं। अगर उन्हें डांटोगी तो और गलतियां होंगी। उन्हें प्यार से समझाओ ना कि डांट कर। शांति को बहुत बुरा लगा कि उसकी जेठानी ने उसकी बहुओं के सामने उसे ऐसे डांट दिया। उसने रूखे स्वर में कहा, अभी तो आप बहुत कुछ कह रही हो दीदी, पर जब आपकी बहू आएगी तो मैं देखूंगी कि आप उनसे कितना प्यार से बात करती हो। हाँ हाँ, देख लेना। निर्मला ऐसे ही मोहल्ले की कई घरों में जाती है और हर बहू की तारीफ और तरफदारी करती है। गौरी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। पर आंटी, मेरी सास तो हमेशा मेरे खाने में कमी निकालती है। काश तुम मेरी बहू होती। इस तरह से वो दूसरी बहू से मिलती तो उससे भी यही कहती, अरे बेटी, कभी फ्री हुआ करो तो मेरे घर भी आ जाया करो। पर आंटी, मेरी सास तो हर समय कोई ना कोई काम बताती रहती है और इसमें कमी निकालती रहती है। चलो, मौका लगे तो आ जाना। मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरे घर भी कोई बात करने वाला है। ठीक है आंटी, ट्राई करूँगी। मोहल्ले की कई बहुएं ये नोटिस करती है कि उनकी खुद की सास से ज़्यादा कदर तो ये निर्मला आंटी करती हैं। निर्मला आंटी कितनी अच्छी है ना। हाँ यार, वो मेरी सास से तो बहुत अच्छी है, काश वही मेरी सास होती। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो मौका पाकर उनके घर जाऊंगी और मज़े करूंगी, कम से कम लाइफ में थोड़ा तो सुकून मिले। हाँ सही बात है, मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है? निर्मला आंटी के घर पर। अरे मैं तो वहीं जा रही थी। वो बहुत सही है यार, जो उनकी बहू बनेगी ना वो बहुत लकी होगी। सही बात। सही बात। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। तानिया वहाँ से सीधे निर्मला के घर पहुँचती है और निर्मला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है।
अरे तानिया आओ आओ, कैसी हो? एकदम मस्त। बस सोचा कि आप अकेली होगी तो आपसे मिलाऊं। अरे बहुत अच्छा किया। मैं तो दिन भर बोर होती रहती हूँ, मेरा बेटा तो मुझे बहू ला कर दे नहीं रहा। ओहो मम्मी, आप फिर से शुरू ना हो जाओ ना प्लीज़। अच्छा नहीं कह रही कुछ भी, तू बाहर जा रहा था ना, जा। बाय बाय। तुम बताओ तानिया, क्या खाओगी? अरे आप बताइए क्या खाएंगे आप, मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो। तानिया फॉर्मेलिटी के लिए काम करने को तो कहती है, पर निर्मला के जोर देने पर आराम से बैठ जाती है। उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि वो आराम से बैठी है और निर्मला सारा काम कर रही है। अरे निर्मला आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे वाह गौरी, तुम बहुत सही समय पर आई हो। मैं तानिया के लिए चाय पराठे ही बनाने जा रही थी। अरे आप क्यों बना रही हो? लो मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों बैठो बातें करो, मैं बना कर लाती हूँ। निर्मला ये सोचती है कि आखिरकार उसके घर कोई तो आया और वो सब बोर तो नहीं होगी ना। कुछ पल के लिए उसे भी बहुओं का सुख मिलेगा। लेकिन गौरी और तानिया तो सिर्फ मज़े करने आई थी। गौरी तुम भी मेरे पीछे पीछे चली आई। हाँ तो क्यों ना आती, निर्मला आंटी ने मुझसे भी कहा था आने को। अरे उन्होंने तो मोहल्ले की सारी बहुओं से कहा है। सबसे कहा है तो सब आएंगी। लो भाई पराठे चाय तैयार है, खाओ और बताओ कैसे हैं। बेटर है आंटी, आपके हाथ में तो झाड़ू है। थैंक यू थैंक यू। आंटी वैसे मौसम अच्छा है, चाय के साथ पकौड़े भी अच्छे लगेंगे नहीं? अरे अभी लेकर आती हूँ। ऐसे ही अगले दिन टीना और सिया आ गई। वो दोनों टीवी देखते हुए अपनी सास की बुराई करने लगी। निर्मला आंटी आप ना बेस्ट हो। मेरी सास तो हर समय मुझ पर नज़र रखती है, हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती है। मेरी सास भी ना वैसी ही है, हर समय शिकायत करती रहती है, कोई काम सही नहीं लगता उन्हें। शुरुआत में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कॉलोनी की कई बहुएं उनके घर आने लगी और अपने घर जैसा बर्ताव करने लगी। अरे बेटा सिया, सुनो ना, थोड़ा सा काम था तुमसे। हाँ आंटी बताइए क्या हुआ। बेटा मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया है, तुम खा लेना, मुझे मंदिर जाना है। आंटी आपने मुझे खाने की काम के लिए बुलाया है? अरे नहीं नहीं, काम तो ये था कि ऊपर छत पर मैंने पापड़ सुखाए हैं और मुझे मंदिर निकलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, जाइए आप। सिया मौसम थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए जैसे ही बारिश आने को हो पापड़ छत से उठा लाना। आंटी जी आप बेफिक्र होकर मंदिर जाइए, मैं यहाँ सब देख लूँगी। थैंक यू बेटा। आराम से यहाँ बैठकर चाय पकौड़ा खाने को मिल रहा है। वैसे भी कौन सी बारिश हो रही है, हेडफोन लगाकर गाने सुनूंगी, वीडियो देखूंगी और अपनी सास से भी कुछ देर के लिए छुटकारा मिलेगा। सिया का ध्यान बाहर गया ही नहीं और बारिश में सारे पापड़ भीगकर खराब हो गए। अरे सिया बेटा, तुमने पापड़ तो उठा लिए ना छत से? हाँ बारिश कब हुई? बारिश का मौसम तो अब हो रहा है। हे भगवान, मेरे सारे पापड़ खराब हो गए। एक छोटा सा काम बोला था वो भी नहीं किया बेटा। आंटी इतनी भी कौन सी बड़ी बात होगी, पापड़ ही तो थे, दोबारा बन जाएंगे। क्या बोलूँ अब इससे, कुछ समझ में आता नहीं कि कितनी मेहनत लगती है ये सारे काम में। ये सब छोड़िए ना आंटी, एक कप बढ़िया सी चाय और 2 ब्रेड पकौड़ा भी बना कर दीजिए, मौसम भी अच्छा है। बेटा अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही मुझे 1 कप चाय बना कर दे दो और अपने लिए भी बना लेना। अरे यार कहाँ फंस गई, क्या बहाना बनाऊँ, कैसे जाऊँ? कॉल का बहाना करती हूँ। अरे क्या सोचने लगी बेटा? आंटी जी वो क्या है ना, घर से फ़ोन आ रहा है, सुबह से यहाँ हूँ इसलिए अब जाना पड़ेगा, अब खुद चाय बनाकर पी लीजिएगा। मोहल्ले की बहुएं अब निर्मला का फ़ायदा उठाने लगी थी। कुछ चाय पीने, कुछ गपशप करने और कुछ अपनी सास की बुराई के बहाने हर दिन आया जाया करती। निर्मला का कोई भी रसोई में साथ नहीं देता था, बल्कि उसके दिए हुए काम को भी पूरा नहीं करता था। माँ किस सोच में खोई हुई हो? अरे क्या बताऊँ बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये मोहल्ले की बहुएं ऐसी हैं। क्या मतलब माँ? सारी बहुएं मिलने तो आती है पर काम कोई नहीं करता, सब अपने मतलब से आती हैं। माँ तुमने ही सबकी आदत खराब की है। अरे मैं क्यों किसी की आदत खराब करूँगी? माँ सबको घर बुलाना, उनकी तारीफ करना, उनकी सास की बुराई सुनना, आखिर ये सब क्यों सुनती आप? अरे मुझे लगता था कि वो अपनी जगह सही है, पर जब मैंने ये सोचा कि मैं तो प्यार की वजह से उनके लिए सब करती हूँ और वो सब मेरी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं, तब मुझे समझ में आया। अब क्या हुआ माँ? बेटा मैंने इतनी मेहनत से आलू के पापड़ बनाए थे तेरे लिए, पास वाली बहू से बोल के गई थी कि बारिश आए उससे पहले नीचे ले आना। मुझे नहीं पता था कि वो अपने फ़ोन पर लग जाएगी और मेरा नुकसान करा देगी। कोई बात नहीं माँ, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ।
मैं हमेशा सोचती थी कि ये सासें अपनी बहुओं को इस तरह से डांटती क्यों है। माँ मैं भी तो आपको यही समझा रहा था, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। मैंने सिया को इतने प्यार से समझाया, पर उसका रिएक्शन तो ऐसा था मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर शायद आज आपको भी ये बात समझ में आई होगी जो सारी सास आपसे कहा करती थी। हाँ बेटा, मैं हमेशा सोचती थी कि प्यार से सब कुछ हैंडल किया जा सकता है, पर शायद मैं अपने इस ख्याल में गलत थी। नहीं माँ, प्यार से भी सब कुछ संभाला जा सकता है, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार दोगे तो आपके प्यार का फ़ायदा उठाने लगता है। सही कह रहे हो बेटा। तभी मेरी देवरानी ने कहा था कि कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है। आज उन सारी सास की भावनाओं को मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। माँ अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। अरे लेकर आना बेटा, कब से इसी इंतज़ार में तो बैठी हूँ। अब तो तेरी शादी मेरा सपना हो गया है। माँ तुम भी ना टीवी सीरियल जैसी सास और माँ की तरह मेलोड्रामा करना छोड़ोगी नहीं। निर्मला अब ये बात अच्छी तरह से समझने लगी थी कि बहुओं से काम कराने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। कोई भी सास इतनी बुरी नहीं होती।